हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका टीचर राहुल शर्मा। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का लेसन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मेरे पास भी बेटा वही एनसीईआरटी की बुक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने ये सीखना है कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स होते क्या हैं। जैसे आपको साइंस बड़ी सिंपल लगने लग गई है, आप बड़े टाइम से मेरे साथ इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं। एसिड जो हैं बेटा हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर यूज़ होने वाली जो खट्टी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो खट्टी चीज़ें हैं सोर चीज़ें हैं, जैसे लेमन है, विनेगर है, टमाटो है, कर्ड है, ये एसिड की कैटेगरी में आती हैं। जो बिटर टेस्ट है जिनका, कड़वी चीज़ें हैं, वो बेसिस की कैटेगरी में आती हैं। और एसिड और बेसिस को जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। मेरे हिसाब से बड़े आसान शब्दों में आपको एसिड और बेसिस के बारे में जो ब्रीफ जानकारी है वो मिल गई होगी। बहुत अच्छे से एसिड और बेसिस के बारे में जानने के लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वे में देखना है, कंप्लीट तरीके से। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकॉन को आपने दबा लेना है। मेरे पास भी वही बुक है आपके वाली एनसीईआरटी की, उसमें हम करने वाले हैं क्लास 7th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप अपनी बुक में भी एक टेबल देख पा रहे हैं। मेरे साथ आपको जो कंप्लीट चैप्टर भी मिलेगा और उसके साथ जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। आपने उन लाइंस को जिनको अंडरलाइन किया हुआ है स्क्रीनशॉट लेके एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, वो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे साथ। तो इसको अच्छे से जानने के लिए हमने इस वीडियो के साथ बने रहना है। तो एसिड बेसिस जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, हमारे पास वो चीज़ें जिनका जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा है, हमने कैटेगराइज कर लिया, एक टेबल बना लिया, जैसा कि आप बुक में भी देख पा रहे हैं। और मैंने उनको साथ लिख दिया है, इसका टेस्ट क्या है, सोर है, बिटर है, या हमें नहीं पता लग रहा तो एनी अदर है। जैसे लेमन, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड, इनका सभी का जो टेस्ट है वो सोर है और बिटर था बेकिंग सोडा का। उसके बाद जो खट्टी चीज़ें हैं, द थिंग्स विच हैव जिनका क्या टेस्ट है, सोर इन टेस्ट, आर नोन एज एसिड्स। और उनका जो नेचर है, द नेचर ऑफ दीज थिंग्स इज एसिडिक। और जिनका जो टेस्ट है वो बिटर है। और दूसरा आप क्या देखेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं अगर आप उनको अपने हाथ पे लेके थोड़ा रब करेंगे तो आपको सोपी लाइक फील होगा। वो चीज़ें जो हैं वो बेसिस हैं, जो सोपी लाइक फील हो, और जिनका जो टेस्ट है वो बिटर हो, वो होगी बेसिस। बेटा यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है कि हम हर जो मटेरियल है, हर सब्सटेंस है, उसको अपनी टंग से टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है या बेसिक है, सोर है या बिटर है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो हम उनको बिना टेस्ट किए कैसे बताएंगे ये एसिड्स हैं या बेसिस हैं। हमें एसिड्स और बेसिस के अनदर डिफरेंस भी उनमें पता लग जाएंगे। हाउ कैन वी टेस्ट दीज थिंग्स। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंडिकेट करने के लिए जो हमें बताती हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिटमस पेपर के बारे में, टर्मरिक सोल्यूशन के बारे में, चाइना रोज के बारे में, और फिनोल्फ्थलीन के बारे में। ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, सारे आसानी से अवेलेबल हैं और हमें बता देंगे कि ये जो हमारी चीज़ है, जो सब्सटेंस है, उसका क्या नेचर है, एसिडिक नेचर है और बेसिक नेचर है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिटमस पेपर के बारे में। जो लिटमस पेपर है एक तरह के लीचन्स हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लीचन्स क्या हैं, काई, एल्गा एंड फंगस। एल्गा एंड फंगस की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वाटर के अंदर रहते हैं एल्गा एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, फंगस और एल्गा के साथ हमें लीचन्स मिलते हैं, और लीचन से क्या बनाते हैं हम, लिटमस सॉल्यूशन। एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। अगर हम इस सॉल्यूशन को एसिड्स के अंदर डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और बेसिस के अंदर डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। तो उसको लिटमस सॉल्यूशन को एज ए सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, और हम उसको
एज ए इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए पेपर के तौर पे। हमारे पास लिटमस के पेपर होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। जो ब्लू लिटमस है, अगर एसिड के अंदर डालते हैं ब्लू लिटमस पेपर को तो वो रेड हो जाता है। आपको पता है रेड खतरे की निशानी है, उससे हम इसको लर्न कर सकते हैं कि जो ब्लू से रेड हो जाए जो लिटमस पेपर, यानी कि एसिड के अंदर वो ब्लू से रेड हो जाएगा। और उसी लिटमस पेपर को, ब्लू को, अगर हम ब्लू लिटमस को बेसिस के अंदर डालेंगे तो ब्लू रहेगा, और रेड लिटमस को अगर हम बेसिस के अंदर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। बेसिस, बी पे बेस, बी पे ब्लू, हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। लिटमस पेपर हमें अच्छे से लर्न हो गया है। आप अपनी बुक में ही बेटा साइड में एक टेबल देख रहे हैं, डू यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। आपने इसको लर्न करना है कौन से एसिड्स हैं, हमारी जो खाने वाली चीज़ें हैं, हमारी जो ईटेबल्स हैं उनके अंदर कौन से एसिड्स हैं, ये टेबल को आपने लर्न कर लेना है। बेसिस को भी लर्न कर लेना है। विंडो क्लीनर के अंदर, टमाटो के अंदर, कर्ड के अंदर, आंट बाइट के अंदर कौन से एसिड्स हैं उसको हमने लर्न करना है। और अच्छे से इसको लर्न करने के लिए हमारी एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स पे एक और भी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर स्पेशली हमने ये दिया हुआ है। हमें लीचेंस के बारे में पता लग गया है, लिटमस पेपर के बारे में। नेक्स्ट है बेटा टर्मरिक पेपर। हल्दी का जो सोल्यूशन है उसको भी हम एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। हमने टर्मरिक लेनी है, उसका सोल्यूशन बना लेना है। फिल्टर पेपर के ऊपर या जैसा भी पेपर आपके पास सिंपल अवेलेबल है, उस पेपर के ऊपर हमने वो हल्दी का सोल्यूशन लगा लेना है। सूखने के बाद वो हल्दी जो है, टर्मरिक पेपर हमारे पास मिल जाएगा। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। वी कैन चेक द बेसिस विद दिस इंडिकेटर। हम इसके साथ एसिड्स को चेक नहीं कर सकते, पर बेसिस को चेक कर सकते हैं। हमारे पास टर्मरिक पेपर तैयार हो गया है। अगर कोई भी बेस टर्मरिक पेपर के ऊपर लगेगा, हमें पता है कि टर्मरिक का जो कलर है वो येलो होगा, और अगर उस पर बेस लग गया तो उसका जो कलर है वो डीप रेड हो जाएगा। आपने सोप सोल्यूशन के साथ उसको चेक करेंगे तो उसका कलर जो है डीप रेड हो जाएगा। उसके साथ एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी भी है कि आप अपनी मदर के लिए, अपने फ्रेंड के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं टर्मरिक पेपर के ऊपर। जब आप सोप के साथ लिखेंगे ईयरबड की हेल्प के साथ, तो वो पूरा उसके साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो इंडिकेटर, इसके नीचे जो टेबल्स भी आप अपनी बुक के नीचे देखेंगे, 5.2 टेबल है। लिटमस के साथ हमने कुछ चीज़ों का टेस्ट किया है कि जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने टेस्ट किया है, तो ब्लू लिटमस को वो रेड कर देगा और रेड लिटमस रेड ही रहेगा। और अगर हमने कोई न्यूट्रल चीज़ ले ली, उसके अंदर हम चाहे ब्लू लिटमस पेपर डालें चाहे रेड लिटमस पेपर डालें, जैसे डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल होता है, तो उसका जो कलर है दोनों लिटमस पेपर का चेंज नहीं होगा। हमें पता लग जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। कुछ और भी आपको थिंग्स दी हुई हैं मेरे साथ, आपने देख भी लिया है पेपर के ऊपर। ए लिखा है तो एसिड है, बी है तो बेस है। उसके बाद बेटा हमने टर्मरिक पेपर का टेस्ट भी कर लिया है। अब आप टेबल 5.3 टर्मरिक पेपर का भी टेस्ट देख पा रहे हैं। मैंने एसिड के साथ एक लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब है वो जो थिंग है वो एसिडिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, क्योंकि टर्मरिक पेपर हमें बेसिक चीज़ों के बारे में ही मेन जो नॉलेज है वो देता है। उसके बाद है चाइना रोज़। चाइना रोज़ भी आप देख पा रहे हैं, रेड कलर का एक फ्लावर, ब्राइट रेड कलर का एक फ्लावर हमें दिखता है। आम ही हमें मिल जाता है चाइना रोज़। उसको हमने वार्म वाटर के अंदर डाल के उसका भी सोल्यूशन बना लेना है, चाइना रोज़ का भी। चाइना रोज़ का जब हमारे पास सोल्यूशन बेटा मिल गया है, उससे हम एज ए इंडिकेटर उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एसिडिक चीज़ है उसके अंदर अगर हम चाइना रोज़ का सोल्यूशन डालते हैं तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, और अगर उसको हम बेसिक चीज़ के अंदर डालते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी कि चाइना रोज़ को हम इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर, एसिड्स को और बेसिस को। जब चाइना रोज़ को एसिड के अंदर डाला जाएगा तो वो डार्क पिंक हो जाएगा, और अगर चाइना रोज़ के सोल्यूशन को बेसिस के अंदर डाला जाएगा तो वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। चाइना रोज़ का भी आप टेबल 5.4 देख पा रहे हैं, मैंने लिख दिया है। शैम्पू बेसिक है, लेमन जूस एसिडिक है, सोडा वाटर एसिडिक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन यानी कि NaHCO3 ये बेस है, यानी कि ये हमारा जो मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर है वो है।
और विनेगर एसिडिक है, शुगर सोल्यूशन और कॉमन साल्ट न्यूट्रल्स है, मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कर रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस आर मिक्सड टुगेदर देन अ रिएक्शन हैपन्स, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के दौरान एसिड प्लस बेसिस के साथ जब सॉल्ट एंड वाटर बनेगा उसको हम कह देंगे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसके साथ जो हीट है वो भी प्रोड्यूस होएगी। तो हमें पता कैसे लगेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है? बड़ा सिंपल एक टेस्ट है, फिनोल्फ्थलीन हम लेंगे, लैब्स के अंदर आसानी से हमें अवेलेबल हो जाता है, पिंक कलर का होता है। जब हम फिनोल्फ्थलीन को एसिड्स के अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगी, और जब फिनोल्फ्थलीन को हम बेसिस के अंदर डालेंगे तो उसका जो कलर है वो पिंक से थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, पिंक कलर। ये इसको हम एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे यूज करेंगे? फिनोल्फ्थलीन को जब हम एसिड्स के अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगी, हमें पता है। उसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी बेस को ऐड करते जाएंगे। जैसे हमने पहले एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट HCl लिया, उसके अंदर हमने फिनोल्फ्थलीन डाला तो वो कलरलेस होगी। उसी के अंदर जब हम बेस को डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे उसका कलरलेस से वो पिंक कलर की हो जाएगी। यानी कि बेस के साथ उसने रिएक्ट करके कौन सा सोल्यूशन बना लिया? पिंक कलर का। अब वो सोल्यूशन क्या बन चुका है? बेसिक। अब हम धीरे धीरे फिर उसमें एसिड डालेंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे एसिड बढ़ेगा वो कलरलेस हो जाएगा। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो चुकी है हमारी फिनोल्फ्थलीन और एसिड और बेस को लेके, और हमें ये भी पता लग गया है कि वो कैसे रिएक्ट करती है। आपको जो एक आगे आप देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ। हमारे आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स के या बुजुर्गों के या आपके भी बेटा, जब भी आप जो खाना है ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा एसिडिक खाना खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में कई बार पेन होती है, उसके लिए हमें एंटा एसिड लेनी पड़ती है। असल में जो एंटा एसिड है वो बेसिस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब एसिड एक लेवल से ज़्यादा बन जाता है तो उसके लिए हम बेस डालेंगे, यानी कि उसको न्यूट्रल करेंगे। उसके लिए हम जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत सारी जो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जैसे डाइजीन है, इनो है, जेलुसिल है, ये सारे एंटा एसिड हैं। ये सारे क्या हैं? बेसिस हैं। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जाके क्या कर देते हैं? एसिड और बेस मिलके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। उसी तरह बड़ा इंपॉर्टेंट सॉइल की ट्रीटमेंट में भी ये हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारी सॉइल है वो कई बार उसका नेचर एसिडिक होता है, जब उसको लिटमस पेपर के साथ हम टेस्ट करते हैं तो अगर उसका जो वो है नेचर है वो एसिडिक हो गई है तो हम उसके अंदर क्विकलाइम डालेंगे। क्विकलाइम का नेचर क्या है? बेसिक है। वो उसको क्या कर देगा? उस सॉइल को न्यूट्रल कर देगा। अगर हमारी जो सॉइल है उसका नेचर बेसिक हो गया है तो हम उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है ऑर्गेनिक मैन्योर का, उसको हम डाल देंगे तो हमारी जो सॉइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। इसी तरह कई बार हमें आंट बाइट करती है। आंट बाइट के अंदर बेटा फॉर्मिक एसिड होता है, उसमें भी बिल्कुल सिंपल हम क्या करेंगे? आंट बाइट होगी, फॉर्मिक एसिड है, उसके लिए हम कोई बेस लगा देंगे। जैसे हमारे घर में बेकिंग सोडा है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके जब उस पर लगाएंगे या आप कोई एंटा एसिड भी लगाओगे तो आपको आराम आएगा। क्यों? क्योंकि जो आंट बाइट था एसिड था, हमने उसमें क्या मिक्स कर दिया? बेस, उससे वो न्यूट्रल हो गया। उसी तरह जो सीवरेज का वाटर है वो मेनली फैक्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर बाहर निकलता है उसका नेचर एसिडिक होता है। अगर हम डायरेक्ट उसको नदियों के अंदर बहाते हैं तो उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमारी मैरीन लाइफ है, फिशेज हैं, वो मर सकती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी नेचर को चेंज करके, यानी कि उसके एसिडिकपन को हटा के उसके अंदर बेसिक सोल्यूशन को डाल के उसको हम अपने सीवरेज वाटर में डालेंगे। बेटा बड़ी खुशी की बात है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपको ये चैप्टर बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल वे में समझ आ गया होगा।
और थैंक्स, आपने अपना जो कीमती टाइम है इस वीडियो के लिए दिया। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आपने लाइक इस वीडियो को ज़रूर करना है, अगर पसंद आई है तो कमेंट करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक्स।